नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चले खबरों की शुरुआत करते हैं। कोरोना को लेकर राहत की खबर है। नए कोरोना मामलों में फिर गिरावट दर्ज की गई है। 24 घंटे में 11,122 मामलों की अब गिरावट दर्ज की गई है। 3.55 लाख लोग 24 घंटे में ठीक हुए हैं। 3,70,665 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना से 4,205 लोगों की जान चली गई है। तो ये आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। देश में कोरोना के आंकड़ों में अब गिरावट भी देखने को मिल रही है। तो पिछले 24 घंटे में 11,122 मामलों की गिरावट दर्ज की गई है। खबर रायपुर से। ऐसे कैसे जाएगा कोरोना, ये सवाल अब भी खड़ा है। रायपुर में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सुबह बाजारों में खरीदी करने लोग उमड़ पड़े हैं। कोरोना प्रोटोकॉल का यहां पर कोई पालन करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ठेला नहीं, पसरा लगाकर सब्जी बेची जा रही है। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान तक नहीं है। रायपुर में जगह जगह ऐसे नजारे आपको देखने को मिल जाएंगे। ये तस्वीरें आप देख लीजिए कि किस तरह से लोग बेपरवाह हुए, लापरवाह हुए और यहां ये तस्वीरें निकलकर सामने आई। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ममता, लॉकडाउन के लोगों से अपील की जा रही है कि अगर थोड़ी बहुत राहत मिल भी रही है तो फिर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन वहां पर करिएगा, मास्क के बिना मत जाइएगा। 2-2 मास्क लगाने की अपील लोगों से कर रखे हैं। यहां लोगों के चेहरे पर एक भी मास्क नजर नहीं आ रहा। ममता, बिल्कुल, देखिए राजधानी रायपुर में अगर हम बात करें तो छोटे छोटे जो बाजार जहाँ जहाँ पर लगते हैं गली मोहल्लों में, वहाँ पर इस तरह के नज़ारे आम हो चुके हैं। ये भी नहीं कि 1-2 जगह इस तरह की तस्वीरें दिखाई दे रही है और प्रशासन की नज़र में नहीं आ रही, बल्कि जगह जगह आप बात करेंगे तो इस तरह की तस्वीरें अब आम हो गई है। और मजे की बात यह है कि पुलिस की गाड़ियां भी बहुत आराम से वहां से निकलती हैं और वो तो सब्जियां खरीद के भी निकल जाते हैं। कई बार ये भी देखा गया है। तो ये इस तरह की जो चीजें हैं, ये दोनों तरफ से लापरवाही है। लोगों की तरफ से भी लापरवाही है और प्रशासन की तरफ से भी लापरवाही है। चूंकि संक्रमण के आंकड़े धीरे धीरे कम हो रहे हैं, लेकिन अभी संक्रमण पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है और इस तरीके की जो लापरवाही के चलते संक्रमण बढ़ने का खतरा और भी ज्यादा है। और ऐसे में जब लगातार जो इस विशेषज्ञ हैं वो चेता रहे हैं कि तीसरी लहर को लेकर अलार्मिंग जो है वो लगातार अलार्म किया जा रहा है और इसके साथ ही तैयारियां भी की जा रही है उसको लेकर। तो जब तक हम खुद नहीं संभलेंगे तब तक स्थिति को सुधारना मुश्किल हो जाएगा। ये और बात है कि अस्पतालों में अब जगह मिलने लगी है, लेकिन इसी तरह की स्थिति रही तो आने वाले समय में फिर से जो बुरा समय अभी हाल में ही गुजरा है, ऐसा लग रहा है कि उसको निमंत्रण देने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल। अब इसको लेकर क्या अब और सख्ती की उम्मीद नजर आ रही है? क्या लग रहा है जो लापरवाहियां हो रही हैं उसको लेकर प्रशासन को और दुरुस्ती का कहीं ना कहीं रास्ता अपनाना पड़ेगा? ममता, देखिए, लगातार जब भी लॉकडाउन लगाया जाता है उसके बाद में बताया जाता है कि इतनी टीमें बनाई गई हैं, ये टीमें यहाँ पर रहेगी, पुलिस इतनी बार में जो है वो एक तरह से कहें कि दौरा करेगी अलग अलग जिलों को, अलग अलग जो इलाके हैं उनका। तो ऐसे में वो टीमें कहाँ हैं? नगर निगम की जो टास्क फोर्स बनाई गई है, जो जिसमें पुलिस प्रशासन के लोग भी हैं, नगर निगम के कर्मचारी भी हैं, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी हैं। चालान काटने की बात कही गई थी और पहली बार वार्निंग के बाद में दूसरी बार मामला दर्ज करने की बात कही गई थी। लेकिन अब वो टीमें कहाँ हैं, वो लोग कहाँ हैं जो जगह, ये भी सवाल है। और जागरूकता की बात अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं सख्ती तो बरतनी बिल्कुल। प्रशासनिक का अमले की कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी होती है कि वो नियम कानून का कड़ाई से पालन कराए और वही होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया ममता इस तमाम जानकारी के लिए। बीजेपी ने रविंद्र चौबे के बयान का पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता अमित चिमनानी ने कहा कि लोकतंत्र है, विपक्ष को राज्यपाल के पास जाने का अधिकार है। कांग्रेस आपातकाल की सोच से बाहर निकले। अमित चिमनानी ने कहा कि कोरोना संक्रमण को लेकर विपक्ष सरकार से मिलना चाहता है, अपने कुछ सुझाव देना चाहता है, लेकिन सरकार विपक्ष की बात सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में विपक्ष के पास राज्यपाल के पास जाने का ही रास्ता बचता है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार जो हर क्षेत्र में असफल हो चुकी है और जनता के बीच बहुत किरकिरी हो रही है। जब विपक्ष ने कुछ अच्छे सुझाव देना चाहे तो मुख्यमंत्री जी ने समय नहीं दिया। विपक्ष को कभी भी छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने कोई महत्व ही नहीं दिया है। और उसके बाद जब सरकार महत्व नहीं देती है तो विपक्ष में होने के नाते
ये हमारा दायित्व है कि हम अन्य तरीकों से जनता के बीच में अपनी बात लेके जाएं, हम मीडिया के माध्यम से सरकार के बीच अपनी बात लेके जाएं, और राजभवन भी एक ऐसा केंद्र है जहां विपक्ष अपनी बात रख सकता है। तो आखिर आप भी टाइम नहीं देते, उसके बाद आप कहेंगे कि आप राजभवन में भी नहीं मिलिए, तो ये आपातकाल नहीं चल रहा है। कांग्रेस को इस आपातकाल की सोच से बाहर आना चाहिए। यहाँ लोकतंत्र का राज है।